क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। जो हमने किया वही करते रहना है। बाहर का देखना बंद रहे और अंतर में अपना संवेदन विभिन्न भागों में होता रहे। जब हम अपने में रहेंगे तो कर्म नहीं रहेगा, और इस प्रकार जब हम कर्मों से मुक्त होंगे संपूर्ण रूप से, तो मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होगा। मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होगा तो इंद्रियां नहीं होगी। इंद्रियां नहीं होगी तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष मोह नहीं होगा। राग द्वेष मोह नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। बंध नहीं होगा तो उदय नहीं होगा। उदय नहीं होगा औदिक भाव नहीं होगा, यानी संसार चक्र समाप्त होगा। सदा निर्मल अवस्था सुख अवस्था बनी रहेगी। वही मुक्त दशा है, परमात्म दशा है। अभी हम एक कुचक्र में फंसे हैं। कर्म है, शरीर है, इंद्रियां है, इंद्रिय ज्ञान है, राग है, द्वेष है, बंध है, फिर उदय है, फिर औदिक भाव है। कहीं विराम नहीं है। संसार अनवरत रूप से चल रहा है। इस चक्र को हमने भेदना है, तोड़ना है। हम अपने में रहकर कर्म को पृथक कर सकते हैं, और कर्म को पृथक कर हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। अन्य जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको ही अपने शरीर में रहना होगा। पुद्गल का परिणाम भी हम नहीं कर सकते हैं। पुद्गल का परिणाम पुद्गल से होता है। कर्तव्य एक ही रहा कि हम जो कर्म और नो कर्म हमारे में बसा है उसको पृथक करें। कैसे पृथक करें? अपने में रहकर। और कर्म नो कर्म पृथक होगा तो फिर हम शाश्वत उत्तम सुख ही भोगने वाले हैं। कर्तव्य इतना ही रहा कि हम अपने अमूर्त शरीर में रहें, और चूंकि अब कुछ भाग में ही रह पाते हैं तो अंतर में विचरण होता है। स्वमेव वही होता है। विचरण हो या नहीं हो, हमको अपने में रहना है। किसी एक भाग में भी रहते हैं तो सर्वांग से कर्म पृथक होता है। इसलिए एक भाग में रहते हैं, अधिक भाग में रहते हैं, छोटे भाग में रहते हैं, बड़े भाग में रहते हैं, विचरण करते हैं, धीमे करते हैं कि तेज गति से करते हैं, क्रम से करते हैं कि क्रम से करते हैं। जैसे भी करें, हमें अपने शरीर में रहना है, बाहर शरण नहीं है। क्योंकि बाहर रहने पर तो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ तो अशरण ही होते हैं। कर्म से बनते ही हैं। और सुख मिलना है कर्म के छूटने से, बंधन के छूटने से। निर्बंध होना है। निर्बंध होने के लिए हमको अपने क्षेत्र में रहना होगा। जहाँ बंधन है वहीं रहना होगा तो बंधन पृथक होगा। मार्ग तो अत्यंत सुगम है,
युक्ति संगत भी है और उसमें हमको सुख का अनुभव भी होता है। इसलिए निसंक होकर हमको ये काम करना है। निसंक होकर हमको अपने शरीर में रहना है और विचरण करना है, ताकि शरीर में रहा हुआ कर्म नो कर्म पृथक हो और हम बंधन से मुक्त हो जाएं। बंधन से मुक्त होने पर हमको सहज ही अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होगा। बंधन ही सुख को दुख रूप करता है। निर्बंध अवस्था स्वाभाविक होती है, सुख रूप होती है। एक ही लक्ष्य बनाए कि मूर्त जो हमारे में बंधा हुआ उसको पृथक करना है। जब तक पृथक नहीं हो जाए ये काम करते रहना है, क्योंकि हमें अपने आप को दुखों से मुक्त करना है, सुखी होना है। इस काम को हम अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको पूरा कर ही लेते हैं। बाहर के काम काज जैसे पूरा कर लेते हैं, ऐसे इस काम को हमें पूरा करना है। यही वास्तविक काम है। बाहर के काम करके तो हम अब तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो हमें एक नूतन कार्य करना है जो आज तक हमने नहीं किया। किया होता तो बंधन से मुक्त हो गए होते। हम अपने शरीर में नहीं रहे, इंद्रिय द्वार से बाहर रहे। अब इंद्रिय द्वारों को बंद करके हमें अपने शरीर में रहना है। अपना शरीर हमको अनुभव में आता है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। यहाँ सुख दुख का एहसास होता है। जिसमें सुख दुख का एहसास होता है वह हमारा शरीर है। जिसमें रंग गंध रस स्पर्श है वह पुद्गल का शरीर है। और दोनों एक ही क्षेत्र में है। एक अनुभव से उपलब्ध होता है, एक इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है। हमें इंद्रिय ज्ञान से शरीर को नहीं जानना है, हमें तो स्व संवेदन से अपने अमूर्त शरीर में रहना है। रहते हैं तो स्वतः ही हमको दुख घटता है, सुख प्रकट होता है, सुख बढ़ता है और सुख पूर्ण होता है। वो क्यों होता है कि कर्म पृथक हो जाता है तो स्वभाव अभिव्यक्त हो जाता है, मिलावट दूर हो जाती है तो शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है और शुद्ध अवस्था ही सुख रूप होती है। बाहर में भी शुद्ध पदार्थ ही सेवन करने में आते हैं। तो कर्म को बाहर करने का प्रयत्न प्रारंभ कीजिए। अपने शरीर में रहना प्रारंभ कीजिए। अपनी आत्म प्रेरणा से करें तो पराधीनता नहीं होगी। अकेले ही करने का अभ्यास करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें स्वाधीनता है। किसी की ओर देखना नहीं पड़ता है। यही उत्तम स्थिति है। स्वाधीन कार्य को स्वाधीनता से करिए। ये काम करना है तो आप करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हमें अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है, ऐसा संकल्प करेंगे तो अवश्य ही कर्मों से मुक्त होने के लिए आप अपने शरीर में रहेंगे। जहाँ कर्म है वहाँ रहेंगे, ताकि कर्म पृथक होगा। तो ये काम करने के लिए देर नहीं करना है, क्योंकि इतनी समझ सुगमता से सरलता से जीवों को नहीं होती है जो हमको हो रही है। इस समझ का पूरा पूरा लाभ लीजिए, लेते ही हैं। जब हित का मार्ग समझ आता है तो उस मार्ग पर हम चल ही पड़ते हैं। फिर भी एक दूसरे को हम प्रेरणा देते हैं, क्योंकि बाहर के कामों में हम भूल जाते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। कोई हमें याद दिलाता है तो फिर उस काम को करने लगते हैं।
और यदि हम ही इस कार्य को बार बार करते हैं तो स्वयं भी पुनरावृत्ति होती है, स्वयं भी अपने में रहने का परिणाम उत्पन्न होता है। तो एकदम स्वाधीनता से मोक्ष मार्ग चल पड़ता है। बस प्राथमिक अवस्था में ही जीव को कुछ समझना होता है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। उसके बाद तो जहाँ सुख है वहाँ जीव स्वयं भी रहने लगता है। कर्मों को पृथक करने से ही सुख होता है, क्योंकि कर्मों के सद्भाव में नैमित्तिक अर्थात औदैहिक भाव होता है। औदैहिक भाव है वह दुख रूप है। हमें तो कर्म के क्षय से होने वाला भाव चाहिए, और वह हमारा स्वाभाविक सुख है। एक बार कर्म क्षय होने पर फिर वह सुख सदा बना रहेगा। सत्र में हम सुनते हैं, लेकिन अपने प्रयत्नों को छोड़ना नहीं है। आपको अपने शरीर का संवेदन करते रहना है। सिर से पैरों तक ही बने रहना है। वृत्ति शीघ्र शीघ्र बदल जाती है। सुनना होता है, दो सुनने के बीच में गैप होता है, तो उस गैप में आप निर्देशानुसार या स्वयं ही अपने प्रयत्न से अपने में उपस्थित रहें, उपस्थित हो जाएं। फिर वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है पूर्व संस्कार बस, तो उसको तोड़कर फिर अपने में हो जाना है। आगे आगे तो बहिर्मुख होते हैं तो हमको इस मुक्ति के मार्ग का ही विकल्प उत्पन्न होता है। हम फिर बहुत दूर नहीं जाते हैं। इस शरीर के संबंध में विचार करते हैं, अपने संवेदनात्मक सुख स्वभावी शरीर की बात करते हैं, फिर अनुभव करते हैं, फिर उसको विकल्प में लेते हैं, फिर अनुभव करते हैं। क्योंकि अनुभव में निरंतरता नहीं हो सकती है। अभी तो एक कारण प्रकट ही है कि अनुभव में श्वास रुक जाती है। श्वास रुकते हैं तो प्राण जाते हैं, तो श्वास अपने आप आती है। जिस समय श्वास आती है तो हम संवेदन से छूट जाते हैं और विकल्प उत्पन्न हो जाता है। ऑटोमेटिक अपने आप को दोष नहीं देना है, ये वस्तु व्यवस्था ही है। अनुभव की निरंतरता कर्म के रहते हुए नहीं होती है। जीवन का स्वरूप ही ऐसा ही है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही ऐसा है कि अपने अनुभव में निरंतरता नहीं हो सकती है। विकल्प आएगा, अवश्य आएगा, रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि अनुभव में श्वास का निरोध होता है। अशुद्ध प्राण है तो अशुद्ध प्राण नहीं होता है, और श्वास का निरोध हो तो मरण होता है, लेकिन मरण नहीं होता है, विकल्प की उत्पत्ति हो जाती है। कहते हैं कि श्वास के साथ मन चंचल हो जाता है, उपयोग चंचल हो जाता है। श्वास रोक लेते हैं तो उपयोगी चंचलता भी रुक जाती है। और श्वास को कब तक रोक सकते हैं? सदा काल रोकना संभव नहीं, न मरण होता है। पर श्वास के साथ मन चंचल होता है, और श्वास तो अभी आना है, तो मन को चंचल होना है। मन को चंचल होना है माने उपयोग का बहिर्मुख होना है। एक इंद्रिय से लेकर सभी के साथ ये स्थिति है कि जीव अपने अनुभव रूप नहीं रह पाता है। प्राय जीव तो अनुभव का यत्न नहीं करते, तो बाहर ही बने रहते हैं। फिर श्वास का भी कोई संबंध नहीं रहता है। सहज ही जीव बहिर्मुखी रहते हैं तो श्वास आती जाती रहती है, दोनों काम चलते रहते हैं। श्वास भी आती जाती रहती है और मन भी बाहर चंचल बना रहता है। और इस धारा को हमने तोड़ना है। तो श्वास को रोकना ये कोई राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग है हम अपने को अपने शरीर में उपस्थित कर लें, तो कर्म पृथक होगा।
कर्म पृथक होगा तो शुद्धता होगी। कर्म के संबंध से अशुद्धता है, अशुद्ध प्राण है। जैसे जैसे कर्म पृथक होता है, अशुद्ध प्राण का काल घटता है और स्व संवेदन जो शुद्ध प्राण है उसका काल बढ़ता है। श्वास की आवश्यकता कम होती जाती है, श्वास की गति मंद हो जाती है, इसलिए श्वास स्व संवेदन का काल भी बढ़ता है। अपने आप ही श्वास की संख्या कम हो जाती है, श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, कुंभ का काल बढ़ जाता है। आगे आगे श्वास के आने जाने के बीच में का काल बढ़ता है, क्योंकि अनुभव में श्वास का आना जाना रुक जाता है, सहज कुंभक होता है बिना यत्न के। श्वास लेते हैं फिर रुक जाती, श्वास आती है फिर रुक जाती है, फिर श्वास जाती है फिर रुक जाती है। जैसे जैसे अनुभव होता है श्वास नहीं आती। अधिक समय अनुभव में रह पाते हैं तो अधिक समय तक श्वास नहीं आती। पर अभी संसार अवस्था में जीवन का प्राण के साथ, प्राणवायु के साथ संबंध है, तो श्वास तो आती है और हमारा चित्त भी अपने को छोड़ दे, हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, मैंने उपयोग में पर पदार्थ आ जाता है। इसके बारे में चिंता नहीं करना है कि पर विकल्प क्यों हो गया। होगा, अभी सवाल ये है कि पर के विकल्प का काल कम हो और अनुभव का काल बढ़े। एक दिन में रोम नहीं बना, एक दिन में कोई काम नहीं होता है। थोड़ा धैर्य चाहिए, अभी दुख है उसकी सहिष्णुता भी चाहिए, पर इतना है कि हमको मार्ग सूझा है तो मार्ग फल भी आएगा। मार्ग सूझा है, मार्ग पर चल करके, कोरा ज्ञान नहीं है, स्व संवेदन से मार्ग का ज्ञान होता है। कौन मार्ग दिखाता है? गुरु मार्ग दिखाता है, ये ठीक नहीं है। गुरु तो अनेक बार मिल जाते हैं, उनका प्रवचन भी सुन लेते हैं, पर स्वयं से या गुरु के उपदेश से जब हम स्व संवेदन करते हैं, अपने शरीर में रहते हैं, तो हमको सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। सच्चा ज्ञान क्या प्रकट होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे अपने में रहना है ताकि कर्म पृथक हो। बस कर्म पृथक होगा तो आत्मशुद्धि होगी। आत्मशुद्धि माने, आत्मशुद्धि की क्या अवस्था है? सुख होना। क्यों? अकेला पदार्थ, अकेला जीव दुख रूप नहीं परिणमता है, क्योंकि दुख औदैहिक भाव है। तो उदय नहीं है तो दुख नहीं है। दुख जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है, सुख जीव का पारिणामिक भाव है। उसको न कुछ नहीं चाहिए, न उदय चाहिए, न उपशम चाहिए, न से उपशम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप ही व्यक्त होता है, स्वरूप है, पर उसकी निरंतरता चाहिए तो उदय नहीं चाहिए, क्योंकि उदय, कर्म का उदय सुख के होने को रोकता है। कर्म का उदय मिटे उसके लिए हमें अपने शरीर में रहना है। शरीर में रहते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है या करते हैं तो हम अपने शरीर में होते हैं। शरीर में होते हैं तो कर्म का निकासी होती है, कर्म की निकासी होती है तो सुख व्यक्त होता है। सुख व्यक्त होता है तो हम सुख से अपने में रह पाते हैं। ऐसे आगे आगे शुद्धि बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है, दुख घटता जाता है और दुख पूरी तरह समाप्त हो जाता है। हम बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, अकेले होते हैं और सुख के अनुभव रूप होते हैं, और वह सुख का अनुभव बना रहता है। इस मोक्ष मार्ग में कोई विकल्पों का स्थान नहीं है। आते तो हैं लेकिन हम उसको मोक्ष मार्ग रूप से नहीं देखते, माने उसमें हम कर्मों से मुक्त नहीं होते हैं, कर्मों से बनते ही है। तो कर्मों का छूटना तो केवल अपने शरीर में रहने के काल में है। जब बहिर्मुख हो गए, शरीर में नहीं रहते हैं, तो कर्मों का बाहर निकलना रुक जाता है, शुद्धि रुक जाती है, सुख रुक जाता है। यदि हम चाहते हैं कि सुख
उत्पन्न हो, बना रहे, बढ़े, तो हमें अपने शरीर में रहने के काल को बढ़ाना होगा। पर यदि हमने संकल्प किया है तो कि अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है, करेंगे। मूर्त शरीर से मुक्त करेंगे, मूर्त शरीर के बंधन में नहीं रहेंगे। और उसका उपाय भी हमें युक्ति और अनुभव से ज्ञात हुआ है कि अपने शरीर में रहने से कर्म पृथक होता है। कर्म पृथक होता है तो सुख होता है। तो फिर मैं अपने शरीर में उपस्थित रहूंगा। बार बार यही विकल्प, अपने शरीर में मुझे उपस्थित रहना है, अपने शरीर में उपस्थित रहना है। चर्चा भी होगी, वार्ता भी होगी, विकल्प भी होगा, तो यही होगा, मुझे अपने शरीर में उपस्थित रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। हो जाते हैं तो प्रयत्न करके फिर वापस अपने में आ जाना है, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि बहिर्मुख रहने से कर्म से पृथक तो नहीं होते, उल्टे कर्म से बन जाते। बहिर्मुख नहीं होते तो कर्म से छूटते, और बहिर्मुख हुए तो कर्म से बंधे भी और छूटे भी नहीं। डबल नुकसान हो गया। ये डबल नुकसान कौन करेगा, दोहरा नुकसान कौन करेगा? कोई करना नहीं चाहेगा। तो हम दोहरे नुकसान में नहीं आए, दोहरे लाभ में आए। जिस समय हम अपने शरीर में होते हैं हमें सुख का अनुभव होता है। कर्म निकलता है तो उसके और आगे सुख का अनुभव होता है, अधिक अधिक सुख का अनुभव होता है। जैसे जैसे हम अपने में रहने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, त्यों त्यों जीवन में सुख बढ़ता जाता है। एक दिन में मोक्ष नहीं हो जाता है, धीरे धीरे कर्म पृथक होता है, धीरे धीरे सुख प्रकट होता है, वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, कर्म निर्जरा धीरे धीरे होती है। तो हमें उसके साथ जीना है, अपने अनुभव रूप रहना है, अपने शरीर में रहना है। जो भी सुख दुख की स्थिति प्राप्त होती है उसको समभाव से भोग लेना है। अपने में बने रहेंगे तो कर्म पृथक होता रहेगा, तो सुख की वृद्धि भी होती रहेगी। बाधक कारण मिटने पर स्वमेव स्वभाव व्यक्त हो जाता है। एक संकल्प लें, अपने को मूर्त से मुक्त करना है। मूर्त का बंधन दिखाई पड़ रहा है, आंखों से दिखाई पड़ रहा है, उसको कोई आगम की आवश्यकता नहीं है, कोई युक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति देखते हैं, अपने क्षेत्र में मूर्त ठसाठस भरा है, वही तो बंधन है। ये कोई ऊपर का बंधन नहीं है, ये तो भीतर तक हर प्रदेश से कर्म बंधा है। कोई स्थान ही खाली नहीं है जहाँ बंधन नहीं हो। ये तो गंभीर बंधन है। बाहर के बंधन में दुख होता है तो भीतर के बंधन में कितना दुख हो सकता है, ये हम अच्छी तरह निर्णय में ले सकते हैं। जब स्थूल बाहर का बंधन ही दुख देता है तो आंतरिक बंधन कितना दुख देगा। संकल्प लेना है और पूरा करना है। इस संकल्प माने नियम, प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा को, इस नियम को हमने तोड़ना नहीं। कोई प्राथमिक अभ्यास करता हो, समय के साथ करता हो, तो कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए नियम ले कि मुझे शरीर में रहना है। और विकल्प भी आए तो ये विकल्प आए कि मुझे शरीर में रहना है। शरीर में रहते हैं, रत्ती बाहर आ जाती है श्वास के हेतु से, तो फिर संकल्प करना है मुझे तो शरीर में रहना है। फिर श्वास तो रुकती है, श्वास आती है, मन चंचल हो जाता है, विकल्प हो जाता है। तो फिर हमको यत्नपूर्वक अपने शरीर में आ जाना है, शरीर में उपस्थित हो जाना है। जो भी शारीरिक सुख दुख अनुभव में आए उसको खुशी से भोग लेना है। सुख को भोग लें, दुख को भोग लें, पर बाहर की दुनिया का आश्रय नहीं करें। बाहर की दुनिया को हम जानते हैं पर वो जानी हुई वस्तु प्राप्त नहीं होती। मान लेते हैं पास संयोग में आई, तुमको मिल गई। संयोग में आना कोई मिलना नहीं है।
उसका वैश्विक सुख हमने भोग भी लिया तो वह कोई पारमार्थिक सुख नहीं है। तो अपनी मूर्त हमको अनुभव में आती है, वही हमारे लिए भगवान की प्रतिमा है, आदर्श है, आराध्य है। इसकी आराधना कोई आठ द्रव्यों से नहीं होती है, इसकी आराधना तो इसमें रहने से होती है। रहना आवश्यक है, बिना रहे कर्म पृथक नहीं होगा। कर्म पृथक नहीं होगा तो संसार नहीं मिटेगा। तो मार्ग इतना ही है कि हम अपने शरीर में रहें। जितना जितना शरीर में रहेंगे उतना उतना कर्म पृथक होता जाएगा, और एक दिन कर्म पृथक होगा पूरा तो नो कर्म, नया शरीर नहीं मिलेगा। फिर कोई माता पिता भाई बहन जान से राग हो सकता है, वो व्यवहार भी नहीं बनेगा। जब तक हमने इस शरीर में जन्म नहीं लिया था तब तो कोई माता पिता भाई बहन मित्र का व्यवहार नहीं था। व्यवहार होता है मूर्त शरीर को पाने से, मूर्त शरीर में बंधन में रहने से, तो तभी इंद्रिय ज्ञान होता है, व्यवहार होता है। इस मूर्त शरीर में नहीं रहेंगे तो मूर्त कर्म से पृथक होना होगा। मूर्त शरीर का कोई घात कर सकता है, पर मूर्त कर्म कुछ घात से होने से नष्ट नहीं होता है। स्थूल शरीर को नष्ट किया जा सकता है, पर भीतर पड़े सूक्ष्म बंधन जो कर्म का है वो प्रभावित नहीं होता शस्त्र आदि से। शस्त्र आदि उसका घात नहीं कर सकते। उसका घात तो केवल अपने शरीर में रहने से होता है। तो मैं अपने शरीर में रहूंगा, इसी विकल्प को आप बारंबार जीवन में अनेक बार दोहराइए, तो अवश्य ही आप अपने शरीर में रहेंगे। अवश्य ही कर्म पृथक होगा, कर्म संपूर्ण रूप से नाश को प्राप्त होगा और आप परमात्मा होंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।